हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ यूपी पुलिस कांस्टेबल यूपीएसआई रेलवे एसएससी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। फर्स्ट है प्राक्कलन समिति, सेकंड है लोक लेखा समिति, थर्ड है सार्वजनिक शिकायत समिति या फोर्थ है सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसका आंसर प्राक्कलन समिति है। प्राक्कलन समिति में सिर्फ लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। इसमें राज्यसभा से कोई सदस्य नहीं रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है। फर्स्ट है राज्यसभा के सभापति को, सेकंड है लोकसभा अध्यक्ष को, थर्ड है केंद्रीय वित्त मंत्री को और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। सेकंड है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। अध्यक्ष उससे संसद के पटल पर चर्चा के लिए रखता है। वीडियो को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर भी करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है। फर्स्ट है भारत की संचित निधि, सेकंड है राज्य की संचित निधि से, थर्ड है राज्य और केंद्र की संचित निधि से और फोर्थ है राज्य की आकस्मिक निधि से। तो राज्य की संचित निधि से। राज्यपाल को वेतन के साथ निःशुल्क सरकारी आवास उपलब्ध कराया जाता है। वह वे सभी वेतन भत्ते तथा ऐसे विशेष अधिकार का उपयोग भोग करने का अधिकारी है जो राज्यपाल अधिनियम 1982 में विनिर्दिष्ट है। 1987 में संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। आर्टिकल 158(3)(4) राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि में से दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है संसद, थर्ड है मुख्यमंत्री या फोर्थ है विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है। फर्स्ट है राज्यपाल, सेकंड है मुख्यमंत्री, थर्ड है विधानसभा अध्यक्ष, फोर्थ है कैबिनेट सचिव। तो इसका आंसर मुख्यमंत्री है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है और इस रूप में वह अपने मंत्रियों तथा संसदीय सचिवों के चयन, उनके विभागों के वितरण तथा पदमुक्ति और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों एवं महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल को परामर्श देता है। राज्यपाल को राज्य के प्रशासन तथा विधायन संबंधी सभी प्रस्तावों की जानकारी मुख्यमंत्री देता है। राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी मुख्यमंत्री देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध है। फर्स्ट है चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार, सेकंड है चुनाव में अपराधी तत्वों की वृद्धि पर प्रतिबंध है, थर्ड है राज्य द्वारा निर्वाचन के लिए वित्तीय सहायता या फोर्थ है चुनाव में काला धन के बढ़ते प्रभाव पर रोक। तो इसका आंसर फर्स्ट है। तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है। फर्स्ट है समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए, सेकंड है जब कोई निश्चित सदस्य अपना पद त्याग देता है, थर्ड है मतदान के समय जब कोई अंतर न हो, या फोर्थ है जब कभी मंत्रीगण किसी पार्टी से अपना त्यागपत्र देते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट है, समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है। फर्स्ट है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सेकंड है इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत किया जा सकता है, थर्ड है वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल सदस्यों का चुनाव करता है, या फोर्थ है इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तो इसका आंसर सेकंड है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में 1, 2, 3 सही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा
किया जाता है। इनकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भांति पदच्युत किया जा सकता है तथा वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधान सदस्यों का चुनाव करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया जाता है? फर्स्ट है भाग सेकंड, और बी है भाग थर्ड, सी है भाग फोर्थ, या डी है भाग 5। तो इसका आंसर भाग थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? फर्स्ट है 1950 ईस्वी, सेकंड है 1951 ईस्वी, थर्ड 1953 ईस्वी, या फोर्थ है 1957। तो 1953 में किया गया था। देश आज़ाद हुआ तो सबके विकास के लिए संविधान में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों में प्रावधान किया गया, पर यह प्रावधान स्पष्ट न होकर अनुच्छेद 340 में किया गया था। उसी के तहत जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने विद्रोह किया तो कब किया? फर्स्ट है 1857 की क्रांति का विद्रोह, सेकंड है 1857 की क्रांति का समर्थन, थर्ड है 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, या फोर्थ है देसी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया। तो 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश तथा ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? फर्स्ट है 1 नवंबर 1858, सेकंड है 31 नवंबर 1857, थर्ड है 6 जनवरी 1858, या फोर्थ है 17 नवंबर 1859। तो इसका आंसर फर्स्ट है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन के ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को की। इलाहाबाद में लगे दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने कहा, उद्घोषणा में भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया। एक भारत मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई। लॉर्ड गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त हुई। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? एक सैनिक सेवक, सेकंड है मिलिट्री कमांडर, थर्ड है सामाजिक कार्यकर्ता, फोर्थ है विज्ञानी। तो इसका आंसर फर्स्ट है। 14 क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1909 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित की करती थी? फर्स्ट है वंदे मातरम, सेकंड है स्वराज, थर्ड है स्वाभिमान, और फोर्थ है पैट्रियट। तो इसका आंसर पैट्रियट है। श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा मैडम कामा 24 सितंबर जबलपुर में है। त्रिपुरी सम्मेलन मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुरी नामक स्थान पर सन 1939 में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यही वह सम्मेलन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए थे। त्रिपुरी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? फर्स्ट है गांधी जी और लाजपत राय की गिरफ्तारी के प्रति विरोध प्रदर्शन करने के लिए, सेकंड है किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए, थर्ड है वैसाखी की प्रार्थना के लिए, और फोर्थ है पंजाब सरकार के अमानवीय कार्यकलापों के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए। तो इसका आंसर सेकंड है। व्याख्या 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में रोलेट एक्ट अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों व दो नेताओं सत्यपाल और सफीउद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा रखी गई, जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो वैसाखी के मौके पर परिवार के साथ साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर वहां जा पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 13 है, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है। फर्स्ट है नरेंद्र देव, सेकंड है अच्युत पटवर्धन से, थर्ड है जयप्रकाश नारायण से, फोर्थ है पंडित जवाहरलाल नेहरू से। तो
पंडित जवाहरलाल नेहरू से। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? फर्स्ट लाहौर, सेकंड लखनऊ, थर्ड इलाहाबाद या फोर्थ रामगढ़? तो इसका आंसर फर्स्ट है। लखनऊ में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 49वें अधिवेशन अप्रैल 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रेम पचीसी के रचनाकार है? फर्स्ट है प्रेमचंद, सेकंड है फणीश्वर नाथ रेणु, थर्ड है जयशंकर प्रसाद, फोर्थ है महादेवी वर्मा? तो इसका फर्स्ट है। सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा, मानसरोवर इत्यादि हैं। क्वेश्चन नंबर 16, वंदे भारत मातरम गीत लिखा था? फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है नवगोपाल मित्रा ने, थर्ड है बंकिम चंद्र चटर्जी, फोर्थ है गिरीश चंद्र घोष? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी थी? फर्स्ट है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सेकंड है भारत सरकार अधिनियम 1919, थर्ड है भारत सरकार अधिनियम 1935, फोर्थ है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 की है। जुलाई 1918 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट प्रकाशित की गई। यह रिपोर्ट 1919 के भारत सरकार अधिनियम का आधार बनी। इसी के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 1919 में भारत के औपनिवेशिक प्रशासन के लिए नया विधान बनाया, जो 1921 में क्रियान्वित किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहासकार के विषय में कार्ल मार्क्स की दृष्टि कोण का संक्षिप्त वर्णन करता? फर्स्ट, इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, सेकंड इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच युद्धों का अभिलेख है, थर्ड है इतिहास शोषण और शोषित वर्गों के लिए संघर्ष का सिलसिला है, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य 6 हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई? फर्स्ट है हेस्टिंग्स, सेकंड कैनिंग, थर्ड विलियम बेंटिक, फोर्थ डलहौजी? तो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के सतत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया। फर्स्ट में सतारा सबसे पहले जो 1848 में, सेकंड में जैतपुर जो 1849, संभलपुर 1849, बघाट है 1850 में, उदयपुर है 1892, झांसी है 1893, नागपुर है 1854। राजपूत राज्य करौली के मामलों में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोप में किया, 1956 में किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रशासनिक अवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? फर्स्ट है अवध, सेकंड उड़ीसा, थर्ड वर्मा या फोर्थ संयुक्त प्रांत? तो इसका फर्स्ट है। लॉर्ड डलहौजी भारत में ब्रिटिश राज्य का गवर्नर जनरल था और उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था। क्वेश्चन नंबर 21 है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है? निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया? फर्स्ट अफगानिस्तान, सेकंड चीन, थर्ड बर्मा या फोर्थ नेपाल? तो इसका फर्स्ट है। अशोक के अभिलेखों में शहनाज गढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खगोष्ठी लिपि में उत्कीर्ण है। तक्षशिला एवं लघमान के समीप अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक की समस्त शिलालेख लघुशिला स्तंभ लेख एवं लघुलेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? फर्स्ट है पुष्यमित्र, सेकंड अग्निमुत्र, थर्ड है वसुमित्र, फोर्थ है भागभट्ट? तो इसका फर्स्ट है। 185 ईस्वी पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सेना का सेनापति था। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? फर्स्ट है अजातशत्रु, सेकंड बिंदुसार, थर्ड है खारवेल, फोर्थ है मायूर शर्मन? तो खारवेल था। क्वेश्चन नंबर 24 है, कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी है?
फर्स्ट है बौद्ध धर्म का भारत से बाहर प्रसार, सेकंड जैन धर्म का पुनः उदय, फोर्थ थर्ड है चतुर्थ बौद्ध संगीत, और फोर्थ है गांधार शैली का विकास। तो चतुर्थ बौद्ध संगीत है। चतुर्थ बौद्ध संगीत में थेरवाल त्रिपिटक को ताड़ के पत्तों पर लिखा गया। यह संगीत कश्मीर के कुंडलवलम में कनिष्क के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुना ढ ने किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की। फर्स्ट है बृहत कथा, सेकंड बुद्ध चरित, थर्ड है लीलावय, फोर्थ है सतसई। तो इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 है तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता। फर्स्ट है तमिल भूमि का बाइबिल, सेकंड है तमिल भूमि का महान व्याकरण ग्रंथ, थर्ड है तमिल भूमि का महान नाट्य ग्रंथ, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके